उसमें कितनी कृष्ण के प्रति लालसा है। पुत्री कह रही सामने से हट जा कोई, असुआ कह रहा है पांव पखारन दे, पलकी कहे मूंद ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। लेकिन जानते हो जैसे नंदलाल से की झांकी अंकित हुई तो अब वो बहू निज गेह न देह संवारन दे, ना तो घर के काम की रही और ना अपने काम की रही। अब तो 24 घंटे गोविंद माधव नंदलाल यशोदालाल यशोदानंदन नंदनंदन वृंदावन बिहारी। बहू को लगा, सासू मैया को लगा कि हमारी बहू तो नंदलाल की भक्ति में रम गई। सासू मैयों को लगता है कि हमारी बहू आते ही घर का सारा काम करे, हमें कहना ना पड़े, जो जो हम करते हैं उससे बढ़कर के काम करे, और थक हार के आए तो फिर कहे कि लाओ सासू मैया तुम्हारे हाथ पांव और दबा दूं। और चाबी का गुच्छा मरते दम तक न मांगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब उस सासू मैया को लगा कि ये हमारी बहू तो किसी काम की रही नहीं, तो उसने काम में लगाया। बहू तू एक काम कर, घर के ये काम कर। तो बहू बोली मैया मुझे उस नंदलाल का स्मरण होता है, चिंतन होता है, मैं घर का कोई काम, घर के काम में जब उसका मन नहीं लग रहा है। तो सासू मैया ने कहा बहू ये एक मटकी मक्खन रखा है, इसको जाकर के बेच के आ। समझते जाना। वो बहू मक्खन बेचने के लिए चली। सासू मैया दरवाजे तक आई, बहू पूरा मक्खन बेच के आना। बहू रास्ते में जैसी उतरी बोली अरे आवाज तो लगा, कोई माखन ले लो माखन। तो जैसा सासू मैया ने कहा बहू चिल्लाने लगी कोई माखन ले लो माखन। 2-5 मिनट तो उसने माखन बेचा और फिर कहने लगी कोई माधव ले लो माधव, कोई मोहन ले लो, कोई केशव ले लो, दामोदर के भाव ले लो, वासुदेव के भाव ले लो। वो ठाकुर कहने लगा ये गोपी तो बड़ी सयानी है, ये हमको बेचने चली। तो वो कन्हैया आ गया बीच रास्ते में, बोले क्यों गोपी तुझे मालूम है मैं अपने मैया बाबा का अकेला हूं, तो मुझको बेचने चली। जैसे इसने नंदलाल को देखा सुध बुध खो गई। वो गोपी बोली क्या बताऊं घनश्याम, इन दुखियां अखियां को सुख सिर जोईना, वो देखत बने न देखते बिन देखे अकुला। लाला जब तुम सामने आ जाते हो तो तुम्हारी झांकी निहारी नहीं जाती, देखत बने न देखते और बिन देखे अकुलाए। ये ठाकुर जी के प्रति गोपियों की भक्ति है। आजकल एक भजन बड़ा चर्चित है, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, किन्ने ननद लाल। हेलो ये साउंड
मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, नैना सरकार के कटीले कटार से, नैना सरकार के कटीले कटार से, नैना सरकार के कटीले कटार से, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, सरकार के कटीले कटार से, नैना सरकार के कटीले कटार से, नैना सरकार के कटीले कटार से, नैना सरकार के कटीले कटार। राम बिहारी भगवान की। ये ठाकुर के नेत्रों का प्रभाव है। और ये जब जीव उन ठाकुर में समाहित होने के लिए आतुर होता है, जब ये जीव कृष्ण रस पीने के लिए आतुर होता है और मुरली जैसा गुरु उसको मिल जाए, तब ठाकुर उस पर कृपा करते हैं और उसे रास मंडल में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में रास मंडल की परिभाषा दी है। रसानाम समूहो रासा। रास क्या है? सारे रसों के समूह को रास मंडल कहा जाता है। कन्हैया रसो वैसा, कृष्ण का जो प्रमुख नाम है रसो वैसा, अर्थात रसराज। कन्हैया रसरूप है और हम जीव जड़ रूप है। अच्छा, आप लोगों ने शरबत पिया है कभी? पिया? नहीं पिया है। कितने लोगों ने पिया? जरा हाथ उठा करके बताओ। अच्छा, क्या बात है, यहां माताएं खुद खाती पीती हैं, पीछे भाइयों को नहीं देती? ये पीछे वाले लोग ना कभी हाथ उठाते हैं ना गिराते हैं। शरबत बनता कैसे है? पानी में पत्थर मिला दो और फेंट दो तो रस शरबत बन जाएगा ना? नहीं बनेगा। अब पानी में शक्कर मिलाएंगे फिर फेंटेंगे तो बन जाएगा? क्यों? यही महाराज है, इसी का नाम राज है। हम पत्थर बने हुए हैं, जड़ बने हुए हैं। हम देह और गेह के साथ हमें जड़ता है। मैं अमुक हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा इतना बड़ा ओहदा है, ये हमारी जड़ता है। हम देह और इस गेह के साथ रह रहे हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। जब चीरहरण हुआ था तो ठाकुर ने गोपियों की देह दृष्टि हटा दी थी। जब तक देह दृष्टि रहेगी, इस शरीर की मीमांसा करोगे, इस शरीर के धर्म का पालन करोगे, तब तक देव दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। गोपियों ने अपनी उस जड़ता को समाप्त कर दिया है, त्याग दिया है। अब तो ठाकुर दिन में बुलाएं, दिन में, रात्रि में बुलाएं, रात्रि में बंसी बजाएं। क्यों? क्योंकि उनमें अहंकार नहीं है। थी जब कभी वो ज्ञानी थी, कभी बहुत बड़े ऋषि थे, कभी बहुत बड़े आदमी थे, कभी बहुत बड़े व्यापारी थे, जाने क्या क्या पद और उनके पास साथ लगा हुआ था।
तब वो सोचते थे अच्छा उनके यहाँ भागवत हो रही है लेकिन हमारे यहाँ कार्ड आया नहीं, हम कैसे जाएंगे, हम कोई मामूली आदमी हैं, नहीं जा रहे हैं। तब उनकी ये सोच थी। लेकिन उस सोच से जब कई जन्मों तक कुछ नहीं बना, तब आज वो गोपी भाव लेकर के आए हैं, समर्पण भाव से आई। उन्होंने अपने देह और गेह को परमात्मा के सुपुर्द कर दिया है, देह और गेह की जड़ता को समाप्त कर दिया है। मालूम है गोपियां क्या कहती हैं ठाकुर से? तुझे मन से रोज बुलाऊं, तुझे मन से रोज बुलाऊं, तुझे अपने मन में बिठाऊं, तुझे अपने मन में बिठाऊं। अब और न देर लगाना, सवरिया मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना। तुझे मन से रोज बुलाऊं, ओ तुझे मन से रोज बुलाऊं, तुझे अपने मन में बिठाऊं, तुझे अपने मन में बिठाऊं। अब और न देर लगाना, सवरिया मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना, ओ सवरिया मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना। ताली सेवा करते हुए गोपियों की जो मनोहर स्थिति ध्यान दें। तेरे लिए मैंने नटवर नागर छोड़ दिया जग सारा, तेरे लिए मैंने नटवर नागर छोड़ दिया जग सारा। एक सहारा तू ही है अब और न कोई सहारा, एक सहारा तू ही है अब और न कोई सहारा। तेरे लिए मैंने नटवर नागर छोड़ दिया जग सारा, तेरे लिए मैंने नटवर नागर छोड़ दिया जग सारा। एक सहारा तू ही है अब और न कोई सहारा, एक सहारा तू आई अब और न कोई सहारा। अब अपने दर पे बुला ले, अब अपने दर पे बुला ले, अब अपने दर पे बुला ले, अब अपने दर पे बुला ले। नहीं कोई और ठिकाना, सवरिया मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना, ओ
मन से रोज बुलाऊं, तुझ मन से रोज बुलाऊं, तुझे अपने मन में बिठाऊं, तुझे अपने मन में बिठाऊं। अब और न देर लगाना सवरिया मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना, ओ सवरिया मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना। काली सेवा करते हुए जय हो। दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरी बाट निहारूं, दिन से तेरा ध्यान लगाऊं, तेरी बाट निहारूं। नित दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरी बाट निहारूं, ओ निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरी बाट निहारूं। मन मंदिर में तुझे बसा कर तेरा नाम पुकारूं, मन से तेरा नाम पुकारूं। मन मंदिर में तुझे बसा कर तेरा नाम पुकारूं, ओ मन मंदिर में तुझे बसा कर तेरा नाम पुकारूं। तेरी हो गई मैं बावरिया, तेरी हो गई मैं बावरिया, तेरी हो गई मैं बावरिया, तेरी हो गई मैं बावरिया। और न कब तड़पाना सबरिया मेरे घर आना, सबरिया मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना। तुझ मन से रोज बुलाऊं, ओ तुझे मन से रोज बुलाऊं, तुझ अपने मन में बिठाऊं, ओ तुझे अपने मन में बसाऊं। अब और न देर लगाना सबरिया मेरे घर आना, सबरिया मेरे घर आना। ओ सवरिया मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना। काली सेवा करते हुए
दरस के हम दीवाने कहीं न चैन को पावे। तेरे दरस के हम दीवाने कहीं चैन न पावे। तुझे छोड़कर इस दुनिया में किसकी आस लगावे। तुमको छोड़कर इस दुनिया में किसकी आस लगावे। तेरे दरस के हम दीवाने कहीं चैन को पावे। तेरे दरस के हम दीवाने कहीं न पावे। तुझे छोड़ के इस दुनिया में किसकी आस लगावे। तुम्हें छोड़ के इस दुनिया में किसकी आस लगावे। सब झूठे हैं दुनिया वाले, सब झूठे हैं दुनिया वाले। सब झूठे हैं दुनिया वाले, सब झूठे हैं दुनिया वाले। द्वार से ना ठुकराना सवरिया मेरे घर आना। सवरिया तुझ मन से रोज बुलाऊं, तुझ मन से रोज बुलाऊं। तुझ अपने मन में बिठाऊं। तुझ अपने मन में बिठाऊं। अब और न देर लगाना सवरिया मेरे घर आना। 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 राधे 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 गोविंदा। 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 राधे गोविंदा बज वृंदावन चंदा। 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 राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है बनवारी। बनवारी मेरो गिरधारी, गिरधारी मेरो बनवारी। गिरधारी 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 मेरो बनवारी। गिरधारी मेरो बनवारी, बनवारी मेरो गिरधारी। गिरधारी मेरो बनवारी। बनवारी मेरो गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी। तेरा पुजारी है गिरधारी। तेरा पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली 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 तेरा पुजारी है गिरधारी। बोलो रासेश्वरी राधा रानी की। की जय। देखिए, यदि आप लोग इसी तरीके से पूरे मन से कथा सुनते रहेंगे तो आप ये मान लें कि समय समय पर ये जो आप लोगों की उचित खुराक है इसका हम ध्यान रखेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि प्रसंगात्मक कथाएं 1 घंटा नहीं सुन पाते हैं आप लोग, तो ये तो सन्यासियों की कथा है, बाबाओं की कथा है। रास पंचाध्यायी। भगवान के भक्त 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देते जाना। प्रथम प्रकार के कौन? हम आप जैसे लोग।
भगवान की कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। रोज मंदिर में आते हैं, भजन करते हैं, ठाकुर के निमित्त दान पुण्य समर्पण अर्पण सब करते हैं। ये प्रथम प्रकार के भक्त हैं। आप लोग बैठ जाइए आराम से और देखो, ऐसा मत सोचिए देखिए ये कृष्ण कथा है, इसमें अच्छे और बुरे सारे लोगों को ये कृतार्थ करती है। तो आप लोगों को भरोसा नहीं है तो बताएं, जो नोट जो रुपया जैसे कटा फटा जला रुपया हो, वो दुनिया में किसी की दुकान पे नहीं चलेगा, वो कृष्ण कथा में आके चल जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना? क्योंकि ये कृष्ण कथा सभी को कृतार्थ करती है। तो भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो भगवान को चाहते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के जो भक्त होते हैं जिन्हें प्रवेश पत्र मिल जाता है गोपियों की तरह, जो कल की कथा में हमने बताया था, उन्हें भगवान स्वयं चाहने लगते हैं। अभी हम प्रथम प्रकार के भक्त हैं जो उनकी कथा सुन रहे और सुना रहे हैं, और इसलिए कि भगवान हमको चाहने लगे, ठाकुर हमको चाहने लगे। दूसरे प्रकार के भक्त कौन? जैसे ध्रुव, मधुर वनम भृत्यादि दृक्षयागता। जब ध्रुव जी को दर्शन देने गए तो पूछा कि ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं? बोले नहीं, ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर ध्रुव को चाहने लगा है। प्रहलाद जी की भक्ति, बात लग गई दाव पर तो स्तंभम तताड़ाति, मुष्टिक मारा खंबे में प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद को चाहते हैं। वो जगत का पिता बाबा नंद और यशोदा का बेटा बनकर के आ गया। क्यों? इसलिए कि बाबा नंद और यशोदा को वो चाहता है। ग्वालों का सखा बनकर के आ गए क्योंकि ग्वालों को वो चाहते हैं। ये दूसरे प्रकार के भक्त हैं। इन्हीं भक्तों को रास पंचाध्यायी में प्रवेश मिलता है। ये गोपियां जब श्री कृष्ण को चाहने लगी और उनके प्रत्येक इनके रोम रोम से कृष्ण शब्द गुंजारित होता है, तब श्री कृष्ण ने इनकी चीर हरण करके और उनको रास पंचाध्यायी में प्रवेश करने का प्रवेश पत्र दिया था। भगवान पीतारास्त्री शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षम रंतु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रुताः। सुखदेव जी कहते, राजन शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई, बड़ी सुहानी रात। चंद्रमा अपनी चंचल किरणों से वृंदावन धाम की बीथिकाओं की शोभा बढ़ा रहा है। मल्लिका के पुष्प सौरभ युक्त होकर के अपनी पावन सुगंध वृंदावन की गलियों में जमुना जी के किनारे प्रवाहित हो रही। कल कल निरादनी श्री यमुना जी के पावन तट पर पड़ी हुई जो रेणुका है, बालुका है, वो चांदी की तरह चमक रही है। आज कन्हैया को याद आया कि मैंने गोपियों को वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हें अपनी कृपा का दान करूंगा, रास पंचाध्यायी में प्रवेश कराऊंगा। क्योंकि गोपियों की जो दृष्टि है, कहा कहो कासो कहो श्याम प्रेम की बात,
जल चर थल चर चर अचर सब श्याम ही श्याम दिखाओ। गोपियां दूसरे को देखती ही नहीं हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधवा। जहां जहां गोपियों की दृष्टि जाती है वहां वहां उन्हें माधव दिखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कार्तिक स्नान किया है? कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ उठा के बताएं? काफी लोगों ने। हाथ नीचे कर लीजिए। तो आपको यह भी पता होगा कि इन्हीं गोपियों का अभिनय आप लोग करती हैं, करती ना कार्तिक में। जैसे रास्ते में आप लोग कार्तिक स्नान कर रही हैं और रास्ते में चली जा रही हैं और कुत्ता आ गया सामने, तो क्या कहते हैं आप लोग? सीताराम जी आ गया, कहती ना। और गधा मिल जाए तो आप लोगों को मालूम नहीं है? कार्तिक व्रती जो महिलाएं होती हैं, प्रत्येक जीवों में भगवान का विभिन्न विभिन्न नाम है। अगर गधा मिल जाए तो उसको कहा राधे श्याम जी निकल गए। पीपल मिला तो कहा नमो नारायण। ये इसकी पूरी एक डिक्शनरी है, शब्दकोश है पूरा। आप लोगों में कई लोग जानते होंगे इस बात को। क्यों? क्योंकि वो भी जीव है। गधे को गधा कहना गोपियों की भक्ति नहीं है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो गधे, कुत्ते, पीपल में भी परमात्मा के नाम का संबोधन कार्तिक व्रती महिलाएं करती हैं। अब वो इसलिए कि कहा कहो कासो कहो श्याम प्रेमी की बात, जलचर थलचर चर अचर सब श्याम ही श्याम दिखा। गोपियों को और कुछ दिखता ही नहीं था। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधवा। जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां उन्हें केवल माधव दिखते थे। मक्खन बेचने के लिए गई और माधव को बेचने लगी। आज कन्हैया को याद आई तो कन्हैया अपने कक्ष से निकल करके बाहर आए और सोचा कि अगर मुख्य दरवाजे से जाएंगे तो मैया पूछेगी कहां जा रहे हो। अभी लाला कोई बड़ा थोड़ी है, केवल 7 साल का है। और 7 साल का बच्चा जब रात्रि में घर से निकलेगा तो माता पिता तो जाने थोड़ी से देंगे। तो श्याम सुंदर सोचने लगे मुख्य दरवाजे से जाना तो ठीक नहीं है, इसलिए पिछली कक्ष की खिड़की से कान्हा कूदे। लेकिन जैसे ही नंद भवन से बाहर हो गए और कन्हैया को याद आई कि कोई भी कार्य बगैर मन के तो होता नहीं है। होता है? अगर कोई कार्य आप लोग करें तो मन से होता है कि नहीं? अगर परीक्षार्थी मन से पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा कि नहीं? तो बगैर मन के कोई कार्य हो नहीं सकता। और मुंडक उपनिषद कहता है अप्राणो है मना शुभ्रो है अक्षरात् परता परा। हमारे ठाकुर जी के पास तो मन है ही नहीं, बल्कि जो व्यक्ति उनके सामने पहुंचता है उसका मन मुक्त हो जाता है। मन मुक्त हुआ तो मुक्ति, और मन चंचल है तो भुक्ति, तो संसार में भुगत रहे हो। मुक्ति किसकी होती है? शरीर की नहीं, आत्मा की नहीं, ये तो सब परमात्मा के अंश हैं।
मुक्ति केवल मन की होती है, जड़ता केवल मन में है, इसलिए ठाकुर के पास तो मन है ही नहीं। गोपाल सहस्त्र नाम में ठाकुर जी का नाम है एक अमानी मान दो, है ना, अर्थात ठाकुर जी अमानी है, अमना है। अमना भी एक नाम है उनका, मन नहीं है उनके पास, मन उन्होंने संसार को दे रखा है। तो फिर बगैर मन के गोपियों को दिया हुआ वचन कैसे होगा? इसलिए ठाकुर जी ने योग माया मुपासता, योग माया को बुलाया। योग माया आई, बोले ठाकुर बताओ, बोले हमारे पास तो मन नहीं है। योग माया से मन लिया ठाकुर जी ने, और इसके बाद अपनी कमर से आकर के जमुना जी के किनारे आए, और इसके बाद कमर से बंसुरी को निकाला। ये बंसुरी रुद्रांश का है, कल हम कथा में बता चुके हैं बेणु गीत में। साक्षात भोले बाबा हैं, उन्हीं का अंश है। इसके 4 भेद हैं। बंसिका सम्मोहिनी आकर्षणी, और चौथा भेद है इसका आनंदिका। गोविंद ने मुरली को पीतांबर पर पधराया और हाथ जोड़ करके बोले, कर कंज की सेज पसैन दई। ध्यान देते जाना, कर कंज की सेज पसैन दई। ए मुरली का कर कंज, मैंने अपने हाथों की सेज पर तुझको लिटाया। कर कंज की सेज पसैन दई, तेरा सैन हम अपने हाथों की सेज पर कराते हैं। अधराधर के तकिया सरसाई, इन ओठों की तकिया तुझको लगाई। लोचन के पट पंखा किए, तुझे जब गर्मी लगी तो मैंने अपने पलकों से तुझे हवा की। लोचन के पट पंखा किए, अलकावल झूला मुकुंद झुलाई। श्वासन में मनुमा मनुहार कही, श्वासन में मनुहार करी, तुझे सांस से मनाया। अंगूरी पग चापत लाड लड़ाई, मैंने अंगलियों से तेरे पैरों को दबाया। स्वामिनी तै बड़ी सेवा लई, स्वामिनी तै बड़ी सेवा लई। अब लो कछु तू मेरे काम नाई। मुरलीधर कह रहे हैं, ए मुरली का, मैंने तेरी इतनी सेवा की है, तुझे अपने हाथों पर सैन दी, ओंठों का तकिया लगाया, तुझे पंखा झुलाया, झूला झुलाया, मैंने तेरी मनुहार की, पग चापे, हाथों पे सुलाया, पर आज तक मैंने तुमसे कोई काम नहीं लिया। बांसुरी बोली, जय श्याम सुंदर, मैं आपकी हर सेवा करने के लिए तैयार हूं, आप आज्ञा करें। तब श्याम सुंदर ने मुरली वादन किया। ध्यान देना, ये क्या क्रिया है? पहले इन गोपियों ने इन मुरली से ईर्ष्या की और फिर उसको गुरु बनाया। क्लीम बीज मंत्र प्राप्त हुआ, अर्थात पहले ये जीव गुरु के माध्यम से परमात्मा की ओर चलता है, और जब परमात्मा उसको ग्रहण करने के पक्ष में आ जाते हैं, जब ये दूसरी श्रेणी का भक्त हो जाता है, तो जानते हो परमात्मा भी उसी नाद गुरु का सहारा लेकर के जीव को अपनी ओर बुलाता है।
भागवतकार ने लिखा निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मांसा आजगमुरन्यो लक्ष्य में उत्लक्षितोद्यमा आयत्र कांतो जबलूल कुंडला। ये पावन रिश्ता है। इन गोपियों ने पहले गुरु बंसुरी रूपी गुरु से परमात्मा को ध्याया और जब परमात्मा प्रकट प्रसन्न हुए तो इसी मुरली के माध्यम से परमात्मा बुला रहे। ध्यान देना, ये संसार में जो गुरु शिष्य का रिश्ता है, गुरुओं से भी हमारा निवेदन और शिष्यों से भी हमारा निवेदन। भागवत कहती है यदि कोई गुरु धर्म करता है, जप तप पूजा पाठ करता है, तो जिन जिनको उसने अपनी दीक्षा दे रखी है, गुरु मंत्र दे रखा है, उसको उसका 100वां हिस्सा प्राप्त होता है। जो जप तप गुरु करेंगे उसका 100वां हिस्सा शिष्य को अकारण प्राप्त होता है, और शिष्य यदि पाप करेगा तो 6वां हिस्सा गुरु को अकारण प्राप्त होता है। संसार में इस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि और सारे रिश्ते पाप माध्यम से हैं, पाप मार्ग से हैं। गुरु शिष्य का जो रिश्ता है उसके मध्य में केवल परमात्मा ईश्वर के नाम की वजह से वो रिश्ता बना हुआ है। इसलिए पावन रिश्ता है, उसकी पावन पवित्रता स्वच्छता स्थित रखना, उसकी पवित्रता स्थिर रखना उभय पक्षी काम है। गुरु और शिष्य दोनों को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। आजकल इस रिश्ते में भी बड़ी विडंबना हो गई है। गुरु साधन है, साध्य नहीं। लेकिन गुरुओं ने स्वयं साध्य बन गए। पहले एक दोहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद को बताते थे, अब दोहा बदल गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो निपटाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब गुरुजी कहते हैं कि नहीं, हम ही साध्य हैं। नहीं, गुरु साधन है, ठाकुर जी साध्य है और शिष्य साधक है। एक बढ़िया दोहा लिखा कि गलियन गलियन गुरु फिरे कहें दीक्षा लो, सरगे जाओ चाहे नरक में हमें रुपया दो। शिष्य लोग भी बड़े अच्छे हो गए। जब गुरुजी से पिंड छूट जाता है, गुरुजी चले जाते हैं, तो कहता है गुरु हते सुभले गए, आज मिलो सुख चैन, हर साल आ जाते धोती कुर्ता ले। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन ये रास पंचाध्याय में जो गुरु शिष्य का वर्णन है, देखिए कथाओं में विनोद इसलिए कर देते हैं कि आपको उस तत्व का, उसका तत्व समझ में आए। आज परमात्मा ने उसी गुरु के माध्यम से उस शुद्ध बुद्ध आत्मा को बुलाया है। सुखदेव जी कहते, राजन निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानुषा। जैसी लाला ने, श्याम सुंदर ने बंसुरी बजाई, और बंसुरी बजाई कैसी थी जानते हो? राधा हृदयम आधाय आकर सदा ब्रज सुंदरी। श्री राधे रानी को हृदय में बिठा करके श्याम सुंदर ने बंसुरी को बजाया। तो जैसे ही गोपियों ने उस बंसुरी को सुना, एक गोपी गाय का दूध दो रही थी, बंसुरी की धुन जैसे उसके कान में पड़ी,
आधा दूध दो पाया था, छोड़ दिया और भागी जमुना जी के किनारे। सुखदेव जी कहते राजन, एक गोपी अपने बालक को स्तनपान करा रही थी, अभी बच्चे ने आरंभ ही किया था स्तनपान, भूखा था बालक, लेकिन जैसे ही मुरली की धुन सुनाई दी, बच्चे को गोद से उतार दिया, भागी कान्हा के पास। एक गोपी काजल लगा रही थी, दोनों उंगलियों, ये माताएं क्या करती हैं, जब काजल लगाती है तो एक नहीं दोनों उंगलियों में काजल लगाती है। अभी उसने एक उंगली का काजल एक आंख में लगा पाया था, अब मुरली की धुन सुनाई दी, एक आंख में काजल लगा है, भागी कान्हा के पास। सुखदेव जी कहते राजन, एक गोपी स्नान करने के बाद वस्त्रों को धारण कर रही थी, जैसे ही मुरली की धुन सुनाई दी तो ऊपर पहनने वाला वस्त्र नीचे पहन लिया और नीचे पहनने वाला वस्त्र ऊपर पहन लिया और भागी श्याम सुंदर के पास। एक गोपी का पति भोजन कर रहा था, सब्जी में नमक कम था। पतिदेव बोले देवी जी आज नमक डालना भूल गई, क्यों? क्योंकि ये गोपियां तो निज गेह है न देह समालन ने, इनसे घर का काम नहीं हो रहा है, ये तो ठाकुर की हो गई, लेकिन फिर भी घर में गृहस्थी में रह रही हैं, थोड़ा सा नमक और दो। अब जैसी वो गोपी नमक और शक्कर के डिब्बे आसपास रखे थे, नमक उठाने के लिए उठी, उसी समय मुरली की धुन सुनाई दी, गोपी का हाथ शक्कर के डिब्बे में चला गया, वहीं से शक्कर उठा करके वहीं से सब्जी में फेंकी और भागी। पतिदेव बोले देवी जी कहां जा रही हो? बोले बताने का समय नहीं है। प्रेम से बोले राधे। एक गोपी मुरली की धुन सुन करके श्याम सुंदर के पास जाने के लिए तैयार, उसका पति खड़ा हो गया, धक्का दिया उसको, कमरे में बंद कर दिया, हम तुझे जाने नहीं देंगे। गोपी कहने लगी क्यों नहीं जाने दोगे? पति बोला मैं तुझे बहुत चाहता हूं, तेरे बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। गोपी बोली तू मुझे नहीं चाहता है, मेरे शरीर को चाहता है, एक काम कर। उसने ताला डाल दिया तो गोपी बोली तू एक काम कर, मैं शरीर को यहीं पे छोड़ जा रही हूं, तू शक्कर में पाक के इसको रखना, मैं तो चली श्याम सुंदर के पास। सुखदेव जी कहते राजन, उस गोपी ने तो देह वहीं छोड़ी और सबसे पहले जाकर के वहां ठाकुर के पास पहुंच गई। इतनी कथा सुनी तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। परीक्षित कहता है गुरुवर, कृष्णम विदुहु परम कांतम नातु ब्रह्मा तया मुने गुण प्रवाहो परमस्ताशाम गुण धिया कथम। राजा कहने लगा गुरुवर आप कृष्ण कथा सुना रहे हो कि सामान्य नागरिकों की कथा सुना रहे हो? बोले क्यों? बोले इस कथा में तो कृष्ण जी ऐसे लग ही नहीं रहे हैं कि ये परमात्मा है, ये तो किसी सामान्य पुरुष और सामान्य नारी जैसा स्नेह लग रहा है। क्या गोपियों का ये बर्ताव है, ये प्रिया और प्रियतम जैसा नहीं है? सुखदेव जी कहते राजन, उक्तम पुरुषादि तत्ते चैत्या सिद्धि यथागता दिखन्मपि हृषिकेशम किमुत्र अधोक्षज प्रियः। सुखदेव जी कहते राजन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पूरी बात एक एक करके सुनना, तुमने सुना नहीं। परीक्षित बोला गुरुवर मैंने क्या नहीं सुना? बोले ये क्रिया किस दिन हो रही है? श्याम सुंदर ने बंसी किस दिन बजाई? आप लोग भी तो कथा सुन रहे हैं, बताओ जरा। हम बता चुके हैं अभी।
पूर्णमासी, शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? पूर्ण होना, उसका नाम है पूर्णिमा। परीक्षित कहता है गुरुवर, पूर्णमासी का मतलब पूर्ण होना है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसका मतलब है कि गोपियों की साधना पूरी हो गई। और देखो, जब साधना के पुष्प खिलते हैं और उनमें भक्ति का सौरभ और भक्ति की ही सुगंध आ जाती है ना, तभी वो परमात्मा बांसुरी वादन करता है। ईश्वर का बांसुरी वादन अर्थात जीव को अपनी ओर बुलाना, आत्मा को अपनी ओर बुलाना। तद्ब्रज स्त्रियां आश्रित वेणु गीतम स्मरोदम। ये जो गोपियां हैं ना, ये नारियां नहीं रह गई हैं राजन, ये तो सन्यासी बन गई हैं। भगवान ने उनको उनका चीर हरण करके दिगंबर बाबा बना दिया है, दिगंबर परमहंस बन गई हैं। ये कोई स्त्रियां नहीं हैं, अनेक युगों से ये साधना कर रही हैं। आज पूर्णमासी को परमात्मा ने बुलाया है इस बात के लिए कि इनकी साधना पूरी हो गई। चुंबक देखा है ना आपने? क्या काम है चुंबक का? सोना, चांदी, तांबा, लोहा सभी कुछ डाल दें आप एक बर्तन में, और जब आप चुंबक को घुमाएंगे तो केवल लोहा ही उसमें चिपकेगा, क्योंकि लोहे को पकड़ने की सामर्थ्य केवल चुंबक में है। इसी प्रकार से वो ठाकुर बंसुरी बजा रहा है। 84 ब्रज कोश में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन बांसुरी की धुन केवल उन्हें सुनाई दे रही है जो शुद्ध बुद्ध दिगंबर सन्यासी गोपिकाएं हैं, जिन्हें प्रवेश पत्र मिल चुका है। वो परमात्मा निर्बल आत्मा को ही बुलाता है। मीराबाई के पति, मीराबाई के देवर मीराबाई से बोले, देखो ये सब अपने आप भागी जा रही हैं, कन्हैया केवल बंसुरी बजा रहे हैं और गोपियां भागी जा रही हैं। मीराबाई के देवर ने मीराबाई से कहा कि भावज, तू एक बड़े राज्य की रानी हो, हमारा बड़ा वैभव है, महल है, धन है, दास दासियां हैं, प्रजा है, तो महलों को छोड़ करके मंदिरों में ठाकुर के सामने नाचती हो, संतों का संग करती हो, इससे हमारे परिवार की बड़ी बड़ी बदनामी होती है। तो मीराबाई बोली, राणा जी, मैं स्वयं आपके महलों के वैभव को नहीं छोड़ना चाहती, मैं भी चाहती हूं कि आपका रुतबा कायम रहे, लेकिन क्या बताऊं देवर जी, जब वो नचाने वाला नचाता है ना, तो ये पैर अपने आप थिरक उठते हैं। मीराबाई लिखती हैं कि गिरते गिराओ काली नांग तिल डसाओ। देवर जी, हम अपराध करते हैं, तुम सजा दे सकते हो, लेकिन कौन सी? गिरते गिराओ, हमें पर्वतों से जाकर के पटक दो, काली नाग तिल डसाओ, सर्पों से डसवा दो, पर प्रीति ना छुड़ाओ, गिरधारी नंदलाल सो। देवर जी, तुम्हें जो करना है वो कर लो, पर प्रीति ना छुड़ाओ, गिरधारी नंदलाल से। ये पात्रता हो गई। मीराबाई कह रही है कि मैं नाचना नहीं चाहती, लेकिन जैसे ही गोपाल का ध्यान आता है, ये पैर अपने आप थिरक उठते हैं। यहां जब भागवत में भजन होता है, क्या कोई माता ये घर से सोच के आती है कि हम वहां पर नृत्य करेंगे?
ये ठाकुर की कृपा है। जब ठाकुर नचाना चाहता है तो ये पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। मानिए कि ये ठाकुर की कृपा है। आप लोगों ने चूड़ियां देखी हैं? नहीं देखी? कितने लोगों ने देखी? जरा हाथ उठा करके तो बताओ। हे भगवान, हम तो समझ रहे थे यहां सारे लोग सच बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा 20% लोगों ने हाथ उठाए होंगे। ये हाथों में पहनने वाली चूड़ियां नहीं देखी? कितने लोगों ने देखी? जरा हाथ उठा करके बताओ ईमानदारी से। चलिए 70-80% लोग ठीक बोलते हैं, बकाया लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये इन चूड़ियों को आप पहनते हैं, लेकिन इनके बनने की जो पद्धति है वो आपको पता है? ये चूड़ियां लाख की बनती है, बनती ना? लाख का रंग कैसा होता है? सफेद। बनाने वाला इस लाख को पिघलाता है। उन्नति कैसे होती है? जैसे जल है, जल का उपयोग हम रोज करते हैं। जल तरल पदार्थ है, लेकिन जब इसके पास पैसा आ जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तो ये बर्फ बन जाता है। बनता ना? ठोस। इसमें जड़ता आ जाती है, अभिमान। लेकिन यही जल जब परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, प्रगति करना चाहता है, रास पंचाध्यायी में प्रवेश करना चाहता है, तो जानते हो ये जल खौलता है, इसको गर्म किया जाता है और ये भाप बन करके ऊपर उठने लगता है। उठता है ना? वही जल जो कभी संपन्नता के कारण बर्फ जैसा जड़ बन जाता है, वही जल जब उसमें तरलता आ जाती है, भक्ति आ जाती है, तो भाप बन करके उठता है। लेकिन कब जानते हो? जब वो 100 डिग्री पर गर्म होता है। तुम तो विज्ञान के छात्र हो। भाप कब बनती है? जब 100 डिग्री पर जल गर्म हो जाता है, तभी भाप बनता है। इसी प्रकार से साधक जब 100 डिग्री समर्पण होता है, तभी वो कृष्णमय बनता है। लाख भी जब 100 डिग्री पर जाकर के गर्म होती है, तरल हो जाती है, बिल्कुल जल की तरह। और जब वो उसमें तरलता आ जाती है, तो जानते हो वो ठाकुर काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, आसमानी जैसे रंग की वो चूड़ी बनाना चाहता है, वैसा रंग उसमें डाल देता है। और इसके बाद सांचों में उस पिघले हुए लाख को डाल दिया जाता है। वो चूड़ियां लाल, पीली, काली, हरी, गुलाबी, नीली बन जाती। अब इसके बाद वो चूड़ी चाहे टूट जाए, चाहे पिस जाए, उसका कुछ भी हो जाए, लेकिन चूड़ी यदि लाल रंग की है तो उसकी लालिमा को कोई नहीं हटा सकता, स्वयं बनाने वाला भी नहीं। इसी प्रकार से ये गोपियां हैं। पहले ये तपी, कन्हैया ने इनको इतना तपाया, इतनी परीक्षा ली, इतनी परीक्षा ली, और ये जब इनका समर्पण 100% हो गया, तब जानते हो कन्हैया ने अपना कृष्ण रंग डाल दिया। अब ये गोपियां कृष्णमय हो गईं। अब स्वयं कन्हैया चाहे कि इनके मन से वो निकल जाएं, तो स्वयं ठाकुर की भी सामर्थ्य नहीं। क्यों? क्योंकि गोपियों का एक ही धर्म है, अग्नि 5 सहबो सुगम। ध्यान देते जाना, एक से स्नेह बड़ा कठिन है। अग्नि 5 सहबो कठिन, सुगम खड्गो की धार। अग्नि 5 सहबो सुगम,
सुगम खड़गो की धार, नेह निवाहन एक रसो महाकठिन व्यवहार। एक से स्नेह निभाना, एक से रिश्ता चलाना संसार में बड़ा क्लिष्ट कार्य है जो गोपियां कर चुकी थी। जानते हो रास पंचाध्याय को सुनने की भी विधि बताई है। सामान्य व्यक्ति रास पंचाध्याय को नहीं सुन सकता है। सबसे पहले नवधा भक्ति के ऊपर जीवन आधारित करें, इसके बाद नवधा भक्ति के आधार पर जीवन को जिए, फिर गुरु बनाकर के उसमें धर्म पिता की तरह श्रद्धा रखें। चौथा, मन में विरक्ति की भावना रखे। कथा कीर्तन में देह सुधर जाए, बिसर जाए, वो व्यक्ति रास पंचाध्याय की कथा सुनने का अधिकारी होता है। जब गोपियां भागी जा रही थी, हमें लग रहा है कि आप लोगों का ध्यान, ये ज्ञान चर्चा है, ज्यादा समय लगता नहीं है, इसलिए आप लोगों को अपनी खुराक की आवश्यकता है ना?